रोहतक जिला के अध्यक्ष श्री अजय बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक के अंदर सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को पावर दे दी, क्योंकि एक व्यक्ति का ये विवाद नहीं है, एक पार्टी का विवाद है। क्योंकि मैं हिसार की कार्य समिति की बैठक में गया हुआ था, उसके बाद से ये विवाद मीडिया के माध्यम से चला आ रहा था और वो लोग मेरे खिलाफ विरोध करने के लिए, क्षमा याचना के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कर रहे थे। वो हिसार से चलकर रोहतक आके बैठे। उन्होंने यहाँ रोहतक में बैठकर ये धरने पे कहा, आपके चैनलों में कहा कि मनीष कुमार ग्रोवर माफ़ी मांगे, खेद प्रकट करे और धरने पर आए। और मेरा स्टैंड आज भी वही था, पहले भी वही था कि ना मैं धरने पे जाऊंगा, ना मैं माफ़ी मांगूंगा। खेद मैंने पहले दिन धरने से पहले कर दिया था। क्यों खेद किया था? कि रोहतक के अंदर कोई ऐसा विवाद ना खड़ा हो जिससे लोगों को यहाँ परेशानी हो। उस नाते मैंने खेद कर दिया। उस खेद को वो लोग हिसार वाले कमज़ोरी समझ बैठे, परंतु आए, उनको रोहतक की जनता का प्यार और स्नेह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वो झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे थे, वो मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे थे। इसलिए रोहतक की जनता ने, मैं उनका रोहतक की जनता का विशेष तौर से, जिला की जनता का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए उनको समझ आया। समझ आने के बाद प्रशासन से उनसे बात की, उन लोगों ने धरने में बैठे। प्रशासन ने हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात करी। जिलाध्यक्ष ने अपनी जो कमेटी बनाई उनसे बात करी। दिन भर वो कमेटी बात करते हुए जब प्रशासन के लोग जिलाध्यक्ष के पास गए, जिलाध्यक्ष जी और हमारे सतीश नांदल जी, राज शर्मा जी, हमारी उषा शर्मा जी और हमारी प्रतिभा सुमन जी और ऐसे सभी मोर्चों के प्रकोष्ठ, उनसे चर्चा करके उनको फिर रेस्ट हाउस में बुलाया गया। रेस्ट हाउस में दोनों धरना के लोग, प्रशासन के लोग और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठकर उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद एक अच्छे तरीके से उन्हें बात करके उस वाद विवाद को ख़त्म किया। और मेरे पास फिर फ़ोन आया, मैं गया। जाने के बाद मैं 10-15-20 मिनट बैठा हूँगा। बैठने के बाद हो गया जी, ठीक है चलो, हम चल पड़े। चलने के बाद अपने बीच में जो कम्युनिस्ट अपना नेता है कामरेड इंद्रजीत, उन्होंने कहा एक बार बहनों से आप मिल लो। मैं मिल लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब वो बहनें आई कमरे में, वो मुझे एक माँ के जैसा लगा कि बड़ी उम्र की थी। कोई 75 साल की थी, कोई 80 साल की थी, कोई 85 साल की थी, बड़ी उम्र की थी। अब मुझे ये लगा कि जो ये बात कर रहे हैं वह अश्लील हरकतें मैंने इनके सामने की हैं, अब मेरी माँ जैसी हैं। और ये इनको बता रहे थे बहन है, औरत है। जब एक माँ जैसी नज़र आए मुझे, और उसके बाद मेरा एक मानवता भी कहती है, क्योंकि हमारा समाज, हिंदू समाज, बड़ों की इज्जत करने वाला है। और मुझे संस्कार भी माँ बाप ने ऐसे दिए, मेरे संगठन के संस्कार भी ऐसे हैं कि बड़ों की इज्जत करना। मैंने वो पैर उनके छुए के बाद हम भी बाहर चले गए, वो भी बाहर चले गए। तो बाकी दोनों लोगों ने आपके सामने मीडिया में रात को बात भी रखी। कुछ लोग, चाहे उसमें किसान नेता हों या पॉलिटिकल लोग हों, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनीष ग्रोवर ने माफ़ी मांग ली, इस वजह से ये धरना ख़त्म कर दिया। देखो मेरे मित्रों, आप भी लंबे समय से न्यूज़ उठाते हो, लोगों से चर्चाएं करते हो। कहीं ना कहीं वो बात आपके कैमरे में भी आई होगी, माफ़ी वाली। कहीं ना कहीं किसी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसकी वजह ना किसी कैमरे ने देखा, ना सुना। और अंदर कम से कम 20 लोग थे, 25 लोग थे, सबके हाथ में मोबाइल भी थे। उन किसान नेताओं के थे, जो किसान नेता बोल रहे हैं, वो भी थे अंदर। सबके हाथ में मोबाइल। आज मिलता 1 मिनट में सबकी बात रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी फिल्म बन जाती है। देखो, मैंने कहा कि जो बात मैंने पहले कही, आज भी उसी का पार्टी का आदेश मानता हूँ। पार्टी ने कहा कि इस काम को शहर के हित में, शहर में ऐसा विवाद ना हो, इस वजह से इसको हम
बैठ के मिल मिलाप के प्रशासन से तनाव की स्थिति हर दिन बढ़ती जा रही थी। डीएलएफ कॉलोनी भी बंधक बनी हुई थी क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में एक सही निर्णय ये कहा जा सकता है कि आपस में मिल बैठ के एक विवाद सुलझाएं। मैं कह रहा हूँ जी, जब मैं रविवार को मैं यहाँ से एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ कि मेरे रोहतक शहर में कोई दिक्कत ना हो, मेरे रोहतक ज़िले में कोई दिक्कत ना हो, उसको उन्होंने कमज़ोरी समझ ली। इसलिए कि जो भी छोटी मोटी घटना होती है दिक्कत आती है, आम जन को आती है, और मैं आम जन को दिक्कत देने वाले में नहीं हूँ। रात को रोहतक जिला के किसान नेता भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने इनको नहीं बुलाया, हमने रोका, मत आओ। लगता है कि वहाँ हिसार के लोगों ने ही उनको किसी ने ऐसा आवास कर दिया कि आप जाओ, उसकी छवि खराब करके आओ। रोहतक के किसानों ने, मैं कह रहा हूँ जो बात उन्होंने कही तो कहना भी चाहिए, किसानों ने कहा हमने मना करा था, मत आओ इसके बेकार ये तो वो बता सकते। मनीष जी, नहीं, अभी तो देखिए सिर चढ़ गई है, आपकी बात भी हुई होगी उनसे, ये कोई बात निकल कर आई है ऐसी सामने कि कोई किसी पार्टी का हाथ हो, विपक्षी पार्टी का राजनीतिक ऐसा? देखो, मैं अभी सच्चाई बताऊं, जो रात के विषय में ऐसा अभी ठीक नहीं है, परंतु जो मुझे लगता है कि मेरी छवि को खराब करने के लिए हिसार से चलकर यहाँ कर रहे हैं, तो अभी किसी के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाना ठीक है। आप पार्टी हैं, बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, कहीं गाड़ियां उड़ी जा रही हैं, कहीं कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन से संबंधित मानते हैं आप इनको, या और भी कोई लोग हो सकते हैं? देखो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, किसान खेत में है, किसान अपने घर बैठा है। अब कल की घटना लगा लो, सिरसा के अंदर जिस तरह राकेश टिकैत जी वहाँ गए, उनको छुड़वाने के लिए गए, जिन्होंने रणबीर गंगवा के ऊपर हमला कर रखा था, जानी हमला कर रखा था, लाठियों से, पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया गया था, तो वो किसान होते हैं क्या? वो किसान नहीं हो सकता। सुनीता दुग्गल हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बच के निकली, उसके ऊपर कैसे होना, ये किसान होते हैं क्या? किसान बहुत मेहनती है, हल चलाने वाला है, वो हथियार उठाने वाला नहीं है, वो पत्थर उठाने वाला नहीं है, वो तलवार उठाने वाला नहीं है। इसलिए ये किसान हमारा मेहनती है, हरित प्रदेश है, इसलिए किसानी कुछ प्रदेश को बदनाम करने के लिए मैं समझता हूँ कुछ लोग शरारती तत्व हैं। कल ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि 20 जुलाई और 21 जुलाई को वो जितनी दिल्ली के बॉर्डर पे धरना स्थल है वहाँ जाएंगे और किसानों से मुलाकात करके उनकी आवाज़ उठाएंगे। देखो, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कहीं जाएं तो रोक सकते नहीं। हरियाणा की सड़कें इतनी अच्छी अच्छी बना दी हैं माननीय मनोहर लाल जी ने, नितिन गडकरी ने। अब दिल्ली से बॉर्डर में सरसे में 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो, कोई रोक नहीं। एक समय था हरियाणा के अंदर एक सड़क से रोहतक से बहादुरगढ़ में जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसलिए चारों तरफ नितिन गडकरी और मनोहर लाल जी ने 6-7 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। खुली जाए, तेल कम लगेगा, समय कम लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है आंदोलन में, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, राजनीतिक देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 देश की जनता ने मोदी जी को ताकत दी, 2019 में देश की जनता ने मोदी जी को ताकत दी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने ताकत दी। इन लोगों को जिन जनता ने नकार दिया, ये अपना राजनीतिक झंडा पीछे कर दिया और इन लोगों को आगे कर दिया। इनके कंधों पे बंदूक रखकर ये जो आज देख रहे हैं प्रदेश की स्थिति, वो ये करना चाहते हैं, परंतु जनता देख रही है। जनता आने वाले समय के अंदर इन राजनीतिक दलों जो पीछे झंडा रखकर आगे उनको आगे कर रहे हैं, तो जनता सारी समय चुनाव के समय नकार। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जो भी हमले हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, किसान आंदोलन के नाम पे किए जा रहे हैं, वो हरियाणा में हो रहे हैं, ना पंजाब में हो रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ऐसा क्या? मैंने पहले कहा हताश,
निराशा, ज़मीन खिसक जाना, उसी उद्देश्य से कर रहे हैं। और आस्ता आस्ता इनकी पोल खुल रही है, इनकी पोल खुल रही है। क्यों? असली किसान खुश है। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए इतना काम किया, इतना काम किया, आज़ादी से समय से लेकर और कांग्रेस के शासन के समय का एक बार आप अपना डाटा निकाल लें कि कितना उन्होंने किया, कितना मोदी जी ने किया, कितना हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया, इतना इससे पहली सरकारों का निकाल। 12 फसलें MSP पे ले रहे, 12 फसलें। पंजाब नहीं ले रहा, राजस्थान नहीं ले रहा, कोई और स्टेट नहीं ले रही। जो बगल में हमारे हैं पंजाब और राजस्थान, उनका डाटा निकाल लें। सरसों 7200 रुपये, गेहूँ 19,000 करोड़ की उनके खातों में सीधी गई है किसानों के, सीधी। जैसे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए लोग धर्मशाला में 4-4 घंटे थैले लेकर हमारी माँ बहनें विधवा आती थी, अब उनके घर के अंदर पेंशन जा रही है। ऐसे किसानों भी अब उनके घर के खाते में पैसा जा रहा है। अच्छा मनीष जी, ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि देश में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना जताई जा रही है किस तरह से, क्योंकि आम जन में काफ़ी रोष बताया उन्होंने कि आम जन में काफ़ी रोष है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हम मध्यवर्ती चुनाव होंगे और भाजपा को करनी पड़ेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं आदरणीय सम्मानित, मैं इज्जत करता हूँ दिल से। मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं, लेने चाहिए।